कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। उस मंदिर को तुम्हें मेरी कसम बहू, तुम्हें अच्छा ना होगा बहू। माँ जी आप मुझे अपनी कसम दिलाकर मजबूर करती हैं तो मैं जरूर जाऊंगी माँ, और बिन पति के मैं बिन पति के मैं कैसे बिन पति के कैसी तुम्हारी माया भोलेनाथ, मैं तो विधवा थी और मेरी बहू भी विधवा हो गई। या भगवान कैसी तुम्हारी माया है भोलेनाथ। और मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, मेरा कोरा ही रहेगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा। छोड़ खटा मेरी भाग में ओदी मेरा बहेगा। गंगा मेरे यार तू जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। आज हम तेरी लंबी उम्र के लिए भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगा, भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा ताकि हमारा दोस्त गंगा हमेशा खुश रहे। गंगा मेरे यार तेरा तो जमाना ही दुश्मन हो गया था, और दुश्मन है सारा जमाना। हो भोले बाबा हमें ना भुलाना, दुश्मन है सारा जमाना। हो भोले बाबा हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना। दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है सारा जमाना। हो भोले बाबा हमें ना हाँ भाई साहब, गांव वालों से कहना, कमेटी का कहना है कि अभी तक जिसका चंदा नहीं पहुंचा अपना अपना चंदा पहुंचवा दे। धन्यवाद। या भोलेनाथ, न जाने मुझसे उस जन्म में कौन सी ऐसी खता हुई थी जो आज जब तुमने मुझसे मेरे स्वामी को न जाने किन हरामजादों ने, न जाने किन हरामजादों ने आज के दिन मेरे घर में आग लगा दी। और जो आग लगाई है तुमने,
और जो आग लगाई है तुमने उस आग में तलमल जल जाए जो आग लगाई। आग लगाई है तुमने उस आग में तलमल जल जाए तब आया जो आंसू दामन पर तब आया जो आंसू दामन पर जालिम तेरा दामन जल जाए तब आया। या भोलेनाथ, ये क्या देखते हैं तुम्हारे मंदिर में विधवा जिसके हाथों से मेहंदी नहीं छूटी है? हमें तो ऐसा लगता है इसकी हाल में शादी हुई थी और ये विधवा हो गई। ए मैडम, तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, और इस तरह मंदिर में बैठकर तुम्हारे रोने का मतलब और मकसद क्या है? आखिर जिस औरत की कुचियां ही लुट गई हो, ना जाने ऐसे कौन सी मुझसे खता हुई थी जो आज के दिन भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दिया है। आखिर जिसकी कुचियां ही लुट गई हो उसके दिल का हाल पूछकर क्या करोगे भैया? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी खुशियां लुट गई। क्या इस मंदिर में बैठकर रोने से तुम्हें तुम्हारी खुशियां वापस मिल जाएंगी? कभी नहीं मिलेगी। और इस मंदिर में बैठकर रोने से क्या फायदा? एक बात तुमसे कहूं, यदि मेरी बात का बुरा ना माने तो कह सकता हूं। आखिर आप मुझ बेसहारा इस भागन से क्या कहना चाहते हो? तुम बेसहारा हो इसीलिए तो कह रहा हूं। कब तक इस मंदिर में बैठकर रोती रहोगी? अपने सहारे के लिए अपनी दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं भैया, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अरे दिल में विचार करो और सोचो, उस औरत की जिंदगी बेकार है जिसका पति ही ना हो। बगैर पति के आप कब तक जिएंगी? किसके सहारे रहेंगी? कौन तुम्हें सहारा देगा? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर दुख है, तुम इसीलिए रो रही हो और अपने दिल में यही सोच रही होंगी कि तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि तुम विधवा हो। लेकिन फिर भी ये तुम चाहो तो तुम्हारे साथ मैं शादी करूंगा और तुम्हें वो खुशी दूंगा जो आज के पहले तुम्हें कभी नहीं मिली होगी। हरामजादा, ऐसी बातें करते हुए तुझे दूसरी शादी का नाम लिया तो दिल में आग जैसी लग गई। खैर, हम तेरे पीछे आ रहे हैं, इसका पता लगाएंगे तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो और शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो। ये औरत सामने से भागते हुए जा रही है, लेकिन बहुत ससुरी खूबसूरत है। चौधराइन की झोपड़ी की तरफ जा रही है। अब इसका पीछा करना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा तो नहीं है चौधराइन की बहू हो। जाओ मेरी जान जाने तमन्ना।
ससुरी जब तक के साथ हैया हैया नहीं करेंगे तब तक हम तुझे छोड़ेंगे। हाय भगवान इज्जत और बचे किस तरह मेरे चाबी नहीं माँ जी वो गजब ठीक मेरे पीछे पड़ा है और वो मेरी इज्जत के साथ खिलवा बहू चलो तुम मेरे साथ मेरे महके को चलो झांसी को मैं वहीं लेकर तुम्हें चल रही हूँ जल्दी यहाँ से भाग चलो मेरी राणा कहाँ जा रही हो चौधराई तोरी नाश हो जाए तहजरावा तोरी पसुरी चबाई पसुरी चबा जो है समुच्चा खाई जाओ लेकिन धोती खोलो धोती तू खोल देखा गाँव वाले तोरे गाड़ में लाठी डाल अरे गाड़ में फंसा चाहे महिमा जब तक चौधराई तुम्हारे साथ हैया हैया नहीं करेंगे तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाय हाय राणो चौधराई कहने का मतलब मिर्चा जितना सूखता उतना करू होता है। हाँ नाश हुई जाए अरे नाश हाय नाश हुई जाए कुछ हुई जाए सुनाओ चौधराई कुछ कहैया है ना मनिहाओ कि नहीं मनिहाओ अरे महिमा मूत कहो मूत लेकिन या कहता है धोती तो खोलो ओ तुम तो जानी मरी हाय मरी राणा जानी मरी हाय कदरियू न जानू हाय रे मोहब्बती हाय रे जानी मरी हो जानी मरी कदरियू न जानू तेरे बालों में मस्ती है तेरे बालों में मस्ती है तेरे बालों में मस्ती इन मस्तिन में जानी हो इन मस्तिन में जानी दुनिया दीवानी हाय रे हो कीड़े पर है पाप और तेरे कीड़े पर जाएंगे तेरे बदल में तेरे ऐसा कहते हुए शर्माई नहीं कट गिर जाएगी तेरी घर के चित्तो आज मेरी जान भाई और प्यार की
इसकी कीमत मुनासिब दूंगा तुझे, आज की रात आबाद कर दूं। मेरी आबरू तो बचा, हाय भगवान, और मेरी आबरू तो बचा, प्रभु देवर त्रिलोक जल जाए और सारी दुनिया जले, और अग्नि के ज्वाल में आत्मा के धरती अरे फिदाऊ जान मान, और हम बता और मेरी जान मन जाता नखरे दिखावो नहीं, ऐसा रिश्ते के चक्कर में आवाज नहीं, आग लग जाओ बता। तो अब हम जा सकते हैं, तो पहले खोलो। जुबानी की अपनी सजा ये चाहता है, अरे तो चाहती तो चाहती तब कर तुझे सचनी चाहिए, मेरा चक्कर अभी अरे सारा चांद नहीं, बस सोच के साथ और खलासी न ताने हुए, कर बहादुर है तो हाथ इसके लगा, बेजान भाग कर चे और दोबारा कहा पकड़ गर्दन दबा दूं। तुम्हारे किसी की अरे सुनता ही नहीं, और बात किसी की सुनता नहीं, वह कभी ना कभी धोखा खा जाएगा, चोर होगी पट गए आंतरिक खोपड़ी का जब की परवश तेरी माँ की कसम मैं झुकाऊं नहीं, जीना सीखा है सच कि हम सब यहाँ पीठ पीछे में अपनी कान जमना तो या तुझे मालूम होता ठाकुर गजब सिंह यहाँ मौजूद है तो भूल कर गलती नहीं करते, या तुम भूल से ही गए हो तो तुम दबाओ पतली गली से निकल जाओ, अन्यथा तुझे जिंदा। गजब से बहुत नाज है तुझे इस रिवाल्वर पर। हाँ तो तुझे तेरे माँ की थूत की कसम, अच्छा हम तेरे सामने निहत्ते हैं, यदि साले असल बाप की औलाद हो और अपनी माँ का दूध पे हो तो गोली चला। अच्छा अगर यह बात है तो मरोगी, अरे मरोगी, ले साली ले साला। भैया ठाकुर भैया मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। हम बैठ देखी हम तोरी मारो राड़न का नहीं छोड़ो। भैया जमुना हमें माफ कर दो, और कर दो जी बाप भैया, और कर दो जी बाप भैया, हाय मेरी दुहाई।
जैसा किया था मैंने, जैसा किया था मैंने उसके गजब से भैया मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? मारो ना। बदतमीजी तो तूने इन विधवाओं के साथ किया है। हाँ माफी मांगनी है तो इनके पैर छुओ और इनसे माफी मांगो। भैया इन राणा के पैर छुई बा तो ये गांव वाले सब हंसिया जैसे किसी बात कहे राणा के पैर छुई नहीं ठाकुर है ना तो भैया। साले जब छेड़ रहा था तो नहीं तेरी बदनामी हो रही थी, और आज पैर छूते समय तेरी बदनामी होगी। पैर छुओ। और सुनो, चलिए हमारा पैर छोड़े ताली बजाना और जी को हो ताली बजाना। किसी ने ताली बजा दिया, किसी ने ताली बजा दिया तो समझ लो गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। बता तो गांव में रहा मुश्किल कह दिया हम गुंडा गुंडाई थोड़ी सब पिछवाड़े में खोस दे तोरी मारो बहिनी। ना वैसा बहुत बदनामी हुई गई है। पांचवा जीजी कहा। हां जी कहो इधर जो उधर क्या देख रहे हो? अब हमें माफ कर दो, और जब तक इस संसार में जीवित रहूंगा तब तक भूल कर तुम्हारे साथ में कभी वो नहीं करूंगा। साला निकल गया लेकिन ये जाएगा कहाँ? देखते साला ये भागकर कहाँ जाएगा? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो मेरे लाल, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे लाल। बूढ़ी माँ इसमें ऐसा मेरी क्या बात है? इज्जत और मेरी बहू की इज्जत बताकर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे माँ इसमें एहसान की क्या बात है? तो हमारा फर्ज था, और हम नहीं यदि हमारी जगह पे कोई दूसरा होता वो भी यही फर्ज अदा करता। माँ मेरे लाल एक एहसान जाते जाते एक एहसान और कर दीजिए मेरे लाल जाते जाते बेटा। एक एहसान और कर दूं? हाँ मेरे बेटा। अरे बूढ़ी माँ आप हमारी माँ की तरह हैं, आप हुक्म करके देखें। एक एहसान क्या, मैं हजारों एहसान करने के लिए तैयार हूँ। कहो बेटा। आखिर आप क्या कहना चाहती हो? बेटा मेरी बहू के साथ आप शादी कर लीजिए बेटा। क्या कहा बूढ़ी माँ? हाँ बेटा। तुम्हारी बहू के साथ शादी कर लूं? हाँ बेटा। अरे बूढ़ी माँ ये तुम्हारी बहू विधवा है, और विधवा के साथ शादी करना और शादी करवाना सब गुनाह है और पाप है, फिर भी कह रही हो मेरी बहू के साथ शादी कर लो। हाँ बेटा तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बूढ़ी माँ अपनी कसम दिला करके हमें मजबूर कर रही हैं। ठीक है यदि आप कसम ही दे रही हैं तो मैं आपकी बात से इनकार नहीं करूंगा। पहले अपनी बहू से मालूम करो क्या ये मेरे साथ शादी करेगी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं खुद दर के ठोकरे खाते घूम रही हूँ बहू। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बहू। क्या कहना चाहती हो माँ जी? कहना मैं ये चाहती हूँ कि आपने तो अपनी शादी कर लीजिए। वाह चाचू माँ, ये आपने क्या कहा चाचू माँ? आपको तो मालूम है कि अभी हमारे हाथों से मेथी भी नहीं छूटी और तकदीर ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। माँ जी मैं मर जाऊंगी लेकिन भूल कर भी कभी दूसरी शादी नहीं। तुम्हें करनी होगी बहू, शादी करनी होगी तुम्हें, मेरी कसम हो। वाह माँ, आप मुझे अपनी कसम दिलाकर मजबूर करती हैं। आपके मैं सर का इतना ही बोझ लगने लगी हूँ। तो ठीक है माँ जी, मैं अपनी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ जी। भैया बेटा आज मैं अपनी बहू का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ बेटा, मगर मेरे लाल तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी बहू को आज तक दुख मिले हैं, और मैं आपके हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आज के बाद इसे कोई दुख न मिले, और इतना सुख मिले तो कभी इसे मैं। बूढ़ी माँ अगर आपकी बहू को आज तक कभी सुख नहीं मिला, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसे वो खुशी दूंगा जो आज के पहले से कभी वो खुशी मिली ही नहीं होगी।
हमेशा इसे अपनी नजरों में बिठा करके रखूंगा। बेटा। ले चलो इसे अपने सुहागन बनाओ बूढ़ी माँ। हाँ बेटा। और कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। दीवान, अभी भी मालूम हुआ है इसी बिहार में धाकर सिंह का गिरोह और धाकर सिंह छुपा हुआ है। आज हर कीमत। नमस्कार बेटा शेर सिंह। चाचा जी, आज को मैं एक खबर बताने के वास्ते आया हूँ। वो कैसी खबर? वो खबर ये है, डाकुओं का दल या तो आज भिठूरी में छापा मारने वाले हैं या तो आपके थाने पर धावा। तो बेटा शेर सिंह, आज तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है, आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। कहने का मतलब तुम हमारा साथ चाहते चाचा जी? हाँ बेटा। तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं डाकुओं का दल झीलम नदी और जो टेढ़ी वाली पुलिया है, हाँ। ये डाकुओं का दल वहीं से निकलता है। वहाँ की जिम्मेदारी हमारी और हमारे पिताजी की होगी। वहाँ से अगर एक डाकू निकल गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। बेटा शेर सिंह, अगर वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो उधर की जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम पैगाम बढ़ाओ और हम चल रहे हैं झीलम नदी की तरफ। पिताजी पैगाम बढ़ाओ, आज एक डाकू बचना नहीं चाहिए, सालों का कर दो खत्म, आओ दुनिया से नामो निशान मिटा दो। वो शेर तैयार हो गया है। आओ तैयार हो, अड्डे के ऊपर आ रहा है। प्रयास करो उसे अड्डे के ऊपर। साथियों, आज के दिन एक बात बता करके आप लोग को अवगत रहना चाहता हूँ, जो कि मेरे दिल में हमेशा के लिए खटक रही है।